रीमा और रामू गर्मियों के मौसम में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। बहुत सोचने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन गर्मियों में घूमने के लिए कहाँ जाएं। तभी रीमा कहती है, ए जी, हम क्या कह रहे हैं कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में क्यों ना हम लता दीदी के गांव धर्मपुर चलें? अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। फिर रीमा और रामू लता के घर धर्मपुर के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर बस से उतरकर दोनों पैदल लता के घर की तरफ बढ़ते हैं। सुनो रीमा, हम तुमको पहले ही बता देते हैं, तुम बेवजह ज्यादा बकर बकर मत करना, ठीक है ना? तुम्हारी आदत बहुत बुरी है बेफिजूल की बातें करने की। हमारा बोलना अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो अपने लिए गूंगी बीवी काहे नहीं ले आए? बड़े आए हमें सिखाने वाले, पहले ही खुद ही बोलने की तमीज तो सीख लो। रीमा और रामू में दिन भर ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती ही रहती थी। फिर दोनों लता के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा लता खोलती है। अपने भैया और भाभी को इतने दिनों बाद देखकर लता बेहद खुश हो जाती है। अरे भैया भाभी, आपने तो हमको चौंका ही दिया। आइए आइए, हम बता नहीं सकते हैं हमको कितनी खुशी हो रही है। लता और उसका पति श्याम बड़े प्यार से अपने भैया भाभी का सत्कार करते हैं। इसके बाद रात का समय होने आया था तो वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रीमा और रामू गांव की सैर के लिए निकले ही होते हैं। तभी लता उन्हें आवाज लगाती है, थोड़ा रुकिए तो भैया भाभी। क्या हुआ जीजी? आप दोनों गांव घूमने जा रहे हैं तो हम आपको एक बात बता देते हैं। हमरे घर से कुछ ही दूरी में एक बड़ा सा इमली का पेड़ है। उस पेड़ की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। कहा है ना कि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। अरे तुम चिंता ना ही करो बहना, जब हमरे संग एक इतनी खतरनाक चुड़ैल है तो ऊ पेड़ की चुड़ैल हमरा का बिगाड़ देगी। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना तो। तुम हमको चुड़ैल कह रहे हो? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, हम तुमको चुड़ैल कैसे बोल सकते हैं? हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। हम तो कह रहे थे कि हमारी रीमा तो अप्सरा दिखती है, अप्सरा। रामू मन में कहता है, असली चुड़ैल तो हमारी बीवी है। कितना भी धीरे धीरे बोलो, ऐसी बातें इको तुरंत ही सुनाई दे जाती है। तुम जरा सी चिंता ना करो जीजी, हम उधर ना ही जाएंगे। फिर रीमा और रामू दोनों सैर पर निकल जाते हैं। क्या तुम हमको दिन भर चुड़ैल कहते रहते हो? किसी दिन जब हम सच में चुड़ैल बन जाएंगे ना, तब तुमका समझ में आएगा। वो तो तुम अभी भी हो। ऐसे ही नोकझोंक करते करते कब रामू और रीमा उस इमली के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उस इमली के पेड़ पर बहुत सारी डरावनी गुड़ियां लटकी हुई थी। जब अचानक रीमा और रामू की नजर उस पेड़ पर पड़ती है तो दोनों बेहद डर जाते हैं। ईका, तुम ये हमें कहाँ ले आए? तुम्हें याद नहीं, जीजी ने यहाँ आने के लिए हमें मना किया था। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अरे तुम्हारी बकबक के कारण हम हमेशा ऐसी ही परेशानी में फंस जाते हैं। हानि तो कुछ अनहोनी हो उसके पहले यहाँ से जल्दी चलो फटाफट से। फिर रीमा और रामू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रीमा पलटकर उस पेड़ को देखती है। उस पेड़ से एक लाल रोशनी निकलकर रीमा के अंदर चली जाती है। फिर रीमा की आंखें लाल हो जाती हैं। रीमा पूरे रास्ते रामू से एक शब्द बात भी नहीं करती। लगता है तुम हमारी बात का बुरा मान गई। अरे ये का चमत्कार है कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। फिर रीमा और रामू घर वापस आ जाते हैं। पूरे दिन रीमा चुप चुप सी रहती है। जब सब लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, उस समय भी रीमा कमरे में जाकर सो जाती है। फिर ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। रीमा और रामू दोनों सो रहे होते हैं। तभी आधी रात में 2 बजे रीमा की आंखें खुलती हैं। रीमा की आंखें पूरी लाल थीं। रीमा उठती है और कमरे से निकलकर उस पेड़ के पास चली जाती है। कुछ देर बाद रामू की नींद खुलती है और वो देखता है कि रीमा कमरे में नहीं है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन रीमा उसे कहीं नहीं मिलती। वह परेशान हो जाता है और अपनी दीदी का कमरा खटखटाता है।
अरे दरवाजा खोलो दीदी, रीमा कमरे में नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं नहीं दिख रही। रामू की आवाज सुनकर लता और श्याम दोनों कमरे से बाहर आते हैं। ई का कह रहे हो रामू? रीमा आधी रात में कहाँ चली गई? परेशान मत हो, रीमा घर में ही होगी। अरे वो घर में नहीं है, हम उसे पूरे घर में ढूंढ चुके हैं भाई। तभी घर के बाहर से बेहद डरावनी आवाज आती है। तब लता, श्याम और रामू उसी आवाज के पीछे भागते हैं। वो लोग आवाज का पीछा करते करते उस इमली के पेड़ तक पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रीमा पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है। रीमा बेहद ही डरावनी दिख रही थी। उसके नाखून बेहद लंबे, आंखें लाल और बाल खुले हुए थे। हाय रे हाय, ई का हो गया हमरी रीमा को। अरे ई तो सचमुच चुड़ैल बन गई रे। बचाओ रे, बचाओ मेरी बीवी का, कोई तो बचा लो रे। कारी चुड़ैल, तुमने रीमा को काहे अपने बस में कर लिया है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं रीमा को मार डालूंगी और उसकी रूह को अपने कब्जे में कर लूंगी। इससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मेरी रीमा को कछु मत करो। अरे तुम चाहो तो इसके बदले हमरी जान ले लो, पर हमरी रीमा को छोड़ दो। अरे तुम जो बोलोगी ना, हम वो करने को तैयार हूँ। तो फिर आ, तू भी मर। अरे हम खुशी खुशी अपनी रीमा के लिए जान दे दूंगा, लेकिन हम तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस पेड़ में आई कैसे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ मरने से पहले? क्यों तुम लोग को मारना चाहती हो भाई? चुड़ैल रोने लगती है और रोते रोते कहती है, एक तुम हो जो अपनी पत्नी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो। एक हमारा पति था जिसने हमें मारकर इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब से हमारी आत्मा इस पेड़ में फंस गई है और तड़प रही है, जबकि हम तो उनको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उसने हमको धोखा दिया और हमको मार डाला। देखो, हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारे पति को उसके पाप की सजा दिलाएंगे और तुमका इंसाफ भी। वो राक्षस को हम जेल पहुंचाएंगे। उस राक्षस के कारण तुम्हारी आत्मा काहे तड़पे? हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा पति कौन है और कहाँ रहता है। फिर वो चुड़ैल अपनी आप बीती रामू को बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसके पति का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम हमारी रीमा को छोड़ दो। हम अपना वादा निभाएंगे, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। फिर चुड़ैल रीमा के शरीर में से निकल जाती है। हम सभी इंसान भूत के नाम से कांपने लगते हैं, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि आखिर वे क्यों भटक रहे हैं। उनके भटकने के पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। ये भटकती हुई रूहें भी कितनी तकलीफ में होती हैं। उनकी तकलीफ तो कोई समझ ही नहीं पाता। फिर रामू अपने वादे के मुताबिक उस चुड़ैल के पति को खोज निकालता है और फिर पुलिस को भी उस पेड़ के नीचे दबे उस चुड़ैल के कंकाल को दिखाता है, जिससे उसके पति का जुर्म साबित हो जाता है और उसे उम्र कैद की सजा होती है, जिससे उस चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है। उसके बाद रीमा और रामू पूरे रीति रिवाज के साथ उस चुड़ैल के कंकाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।